यमुना पार करके गोकुल के नंद महल में जब सुबह सुबह लोगों को पता चला कि नंद यशोदा के घर एक बालक आया है, तो ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में कोई उत्सव छिड़ गया हो। रंग बिरंगे पगड़ी वाले चरवाहे, कानों में कुंडली पहने बुजुर्ग गोपियां अपने घड़े लेकर दौड़ी। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, नंद के घर आनंद भयो। यशोदा के आंगन में वह बालक कृष्ण नाम से दुनिया के सामने आया। कृष्ण के नन्हे नन्हे पाँव, काली काली आंखें, उन आंखों में चमकता हुआ सौम्यता का चांद, जिस किसी ने देखा उसका मन पिघल गया। नंद बाबा के घर दरवाजा बंद होने का तो प्रश्न ही नहीं। दरवाजा खुला रहता और गांव के हर घर से लोग नवजात कृष्ण को देखने आते थे। कोई गुड़ लेकर आता, कोई दूध, कोई घी। ऐसा लगता था जैसे इस शिशु ने पूरे गोकुल की धड़कनों को अपने भीतर बांध लिया हो। दिन बीतते गए। कृष्ण ने आंखें खोलीं, चलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। जैसे जैसे वह बढ़े, उनका आकर्षण, उनकी मुस्कान, उनकी शरारतें और बढ़ने लगीं। गोकुल में कभी इतना जीवंत वातावरण नहीं रहा था। जहां पहले रोजमर्रा के काम थे, दिन भर गोरू चराना, घड़ा भरना, अब उनमें नया रस, नई हंसी घुल चुकी थी। सबसे पहले तो कृष्ण की माखन चोरी चर्चा बनने लगी। यशोदा कितना भी माखन छुपाकर रखती, कृष्ण किसी तरह उसे ढूंढ ही लेते। कभी ऊंचे डंडों पर घड़े बांधकर लटकाती, तब कृष्ण अपने दोस्तों को बुलाते, एक एक को कंधों पर चढ़ाकर पिरामिड बनाते और ऊपर चढ़कर घड़ा फोड़ देते। और फिर सब मिलकर माखन खाते। माखन इतना प्यारा लगने लगा कि गोकुल में आज तक माखन चोर शब्द किसी की गाली नहीं, बल्कि प्यार का नाम है। लेकिन यह केवल शरारतों की कहानी नहीं। यह अध्याय अत्याचार व दुष्ट शक्तियों की हार की भी कहानी है। कंस का भय ग्वालों के गांव तक था। कंस जानता था वह 8वां बालक कहीं न कहीं है। इसलिए उसने विभिन्न राक्षसी शक्तियां भेजनी शुरू की। पहली राक्षसी पूतना। वह सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई। वह गांव में आकर बोली, मैं भी यह बच्चा गोद में ले सकती हूँ। यशोदा को क्या पता, माँ के मन में यह भाव रहता है, जो बच्चे को प्यार दे उसे मना कैसे करें। पूतना ने दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को अपनी गोद में लिया। उसके स्तन पर घातक विष लगा था। पर कृष्ण कौन? वे विष्णु हैं। उन्होंने उसी विष को पी लिया और पूतना का अंत कर दिया। पूतना की देह अपने असली राक्षसी रूप में लौट आई और गोकुल में आतंक फैल गया। सब स्तब्ध, पर एक सच्चाई स्पष्ट थी, इस बालक में कोई दिव्य शक्ति है। इसके बाद आया तृणावर्त। चक्रवात बनाकर वह कृष्ण को आकाश में ले गया। सब चिल्ला उठे, कृष्ण कहाँ गया? यशोदा बेहोश सी हो गई। पर ऊपर आसमान में, उसी चक्रवात में, कृष्ण ने तृणावर्त का अंत कर दिया और धरती पर एकदम सुरक्षित उतर आए। गांव फिर से झूम उठा, लेकिन डर भी बना रहा कि यह बालक साधारण नहीं है। जो भी दुष्ट शक्ति उसे पकड़ने आती है, वह वापस लौटकर नहीं जाती। गोकुल में कभी कभी रात को गहरी घनघोर गर्जना होती, जैसे कोई अंधेरे में गरजकर कह रहा हो, मैं अभी हारूंगा नहीं। वह कंस का भय था। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर उत्सव हुआ। घड़ा फोड़ उत्सव। क्या दृश्य था! ढोलनगाड़े, बांसुरी, मदमस्त गायें, गोपियां रंग और फुलझरियां लेकर नाचने लगीं। कृष्ण ने ऊंचाई पर लटका घड़ा तोड़ा और माखन झरने की तरह गिर पड़ा। उसी रात शक्तासुर आया, गाड़ी के रूप में छुपा। उसने गाड़ी पलटने की कोशिश की, पर कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से ही